आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब कोई व्यक्ति बैठे हुए या लेटे हुए अवस्था से अचानक खड़ा होता है तो 3 मिनट के अंदर उसका बीपी गिर जाता है, इसे आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है कि अगर 3 मिनट के अंदर सिस्टोलिक मोर देन 20 गिरे, डायस्टोलिक मोर देन 10 गिरे और पल्स रेट मोर देन 15 बढ़े, तो इसको हम मेडिकल टर्म्स में आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। इससे दिमाग में खून कम पहुंचता है, मरीज को चक्कर आता है, आंखों के आगे अंधेरा, कमजोरी और गिरने का खतरा हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? पहला कारण है शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, कम पानी पीना, उल्टी दस्त से ज़्यादा पसीना आना। दूसरा है कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं, उनकी वजह से होता है। पेशाब में बढ़ाने वाली दवाइयाँ, इसको हम डाययूरेटिक कहते हैं, माइड, फिरोसामाइड, ये सब जो दवाइयाँ चलती हैं पेशाब बढ़ाने वाली, इनसे हो जाता है। कुछ डिप्रेशन या नींद की दवाओं से होता है। और पार्किंसन के मरीजों को वैसे ही आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन रहता है और उनकी दवाओं जो पार्किंसन में दवाएं चलती हैं उससे भी हो जाता है। उम्र बढ़ने के कारण से बुजुर्गों में नर्वस सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, खासकर डायबिटीज, पार्किंसन, इन सब में आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। दिल की बीमारी हो तो उसमें भी हो सकता है, और लंबे समय तक कोई किसी भी बीमारी की वजह से बेड पर अगर पड़ा रहता है तो उसे भी हो सकता है। होने पर बीपी गिरता है तो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की डायग्नोसिस कंफर्म होती है। ईसीजी, ब्लड टेस्ट, शुगर, हीमोग्लोबिन और कुछ दवाओं की समीक्षा, इसमें एक एडिटेड इसमें एक एडवांटेज रहता है अगर इनको एनालाइज कर लिया है। लेकिन मेन डायग्नोसिस यही है कि लेट के बीपी नापा जाता है कि मरीज को बैठा करो खड़े होकर। दवा कारण है तो दवा बदल सकते हैं। दूसरा है शुगर कंट्रोल करें। तीसरा है मरीज का एनीमिया ठीक करें। और चौथा है कि उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें। ज़्यादा ज़रूरी है वो जीवन शैली में बदलाव। कभी अचानक ना उठें, धीरे धीरे उठें। पहले बैठें, पर लेटें तो पहले बैठें, फिर 30 से 60 सेकंड तक रुकें, फिर धीरे धीरे खड़े हों। खड़े होने से पहले पैर हिलाएं, उनको ऊपर लाने में मदद करता है। तीसरा, पर्याप्त पानी पिएं। दिन में कम से कम हर व्यक्ति को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुर्दे का मरीज है, किसी और कारण से अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं पीना है। थोड़ा नमक अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, अगर डॉक्टर से पूछकर। कुछ कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती हैं, उनको पहनना चाहिए। कुछ मरीज आते हैं कि हम खाना खाते हैं उसके बाद चक्कर आता है, उसका कारण है कि सर्कुलेशन आपका सब स्प्लैंकिक रीजन में, मतलब पेट के रीजन में चला जाता है तो बीपी गिरेगा ही। और ज़्यादा गर्मी हो तो उससे बचें, आप घर में रहें, बाहर ना निकलें। धन्यवाद।